चाचा जी आटे की कीमत फिर ज्यादा हो गई ने, की कहना चाहोगे? शुक्र अलहमदुलिल्लाह, करोड़ दफ़ा शुक्र है। उन्नी तनख्वाह नहीं हैगी जिन्नी मसाले ते आटे की कीमत वधाती है। शुक्र है। इन्होंने की हुक्मरानों नूं असीं की कह सकते, कुछ नहीं पुत कह सकते ते ना ये कर सकते नहीं कुछ। ये थैला मैंने पकड़ा हुआ है 23,000 रुपये का है। ये हुकूमत का कसूर नहीं, आवाम का कसूर है। इंडिया में 1 रुपया किलो चीनी ज़्यादा हुई तो पूरी आवाम बाहर निकल आई। इधर इनको जितना मर्जी जो कुछ मर्जी हो जाए, ये भंग पी कर सोई हुई आवाम। ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਤਨੇ ਦਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਹੀ ਸੌਦਾ 20-25 रुपए का सौदा है। ਇਹ ਸੌਦਾ 20-25 रुपए ਦਾ है। मां जी आटे की जो कीमतें हैं उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया, क्या कहना चाहेंगे आप? सैलाब बहुत ज़्यादा उस फसलों में आ चुके हैं, उसकी वजह से इसकी मेन वजह यही है। हमारे यहाँ उधर सैलाब में एक आदमी की वो भैंसें वगैरह सैलाब में बह गई हैं, उसने आदमी ने खुद भी छलांग लगा दी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप पाकिस्तान खबर देख रहे हैं। मैं अदनान शमीर हूँ। सिर्फ 8 दिनों में 20 किलो आटे के थैले की कीमत में तकरीबन 400 रुपए तक इजाफा हो गया है। आज से एक हफ्ता कबल 20 किलो आटे की थैले की जो कीमत थी वो तकरीबन 1500 रुपए थी, जो आज 1900 रुपए तक जा पहुंची है। अगर इससे भी कबल की बात की जाए तो आज से तकरीबन 2 माह कबल जब किसान के पास गंदम थी तो उस वक्त 20 किलो आटे के थैले की जो कीमत थी वो सिर्फ और सिर्फ 1300 से 1400 रुपए थी। लेकिन अब जब गंदम ज़ख़ीरा अंदोज़ों और फ्लोर मिल्स मालकान के पास पहुंची है तो इसकी कीमतों को पर लग चुके हैं। आज हम लाहौर में मौजूद हैं और आइए आवाम से पूछते हैं कि आटे की इन बढ़ती कीमतों पर वो क्या राय रखते हैं। चाचा जी आटे की कीमत फिर ज़्यादा हो गई ने, की कहना चाहोगे? ये कहना की है जी, शुक्र अलहमदुलिल्लाह, करोड़ दफ़ा शुक्र है। उन्नी तनख्वाह नहीं हैगी जिन्नी मसाले ते आटे की कीमत वधाती है। शुक्र है। इन्होंने की हुक्मरानों नूं असीं की कह सकते, कुछ नहीं पुत कह सकते ते ना ये कर सकते नहीं कुछ। मतलब बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ गई। 1 से 1.5 हफ्ता कबल जिसकी 20 किलो का जो थैला था वो तकरीबन 1500 रुपए का था और आज 1900 रुपए तक पहुँच चुके हैं। 18-19 रुपए का बिल्कुल पहुँच गया बच्चा। की कह सकते ना असीं मिल वाले नूं कह सकते हैं, ना इस हुक्मरान नूं असीं कह सकते हैं, क्योंकि सानूं ते जिथे ना तोड़ना उधर नहीं असां तुर जाना। क्योंकि बुजुर्गो जिस वक्त किसान को गंदम सी उस टाइम तकरीबन जड़ा मन सी 2200-2300 रुपए का सी, लेकिन हुण तो 3000 भी क्रॉस करके जो फ्लो मिलों वाले को पहुंचा है या बाकी ज़ख़ीरा अंदोज़ा को पहुंचा है तो गवर्नमेंट नूं कोई कहोगे, रिक्वेस्ट करोगे कि जिंदे नाल बेहतरी हो सके? असीं ते उन्हां दे अगे 24 घंटे मिन्नत करने हैं कि यार सानूं गरीब आदमी नूं रोटी चाहिदी को दे दिओ, रोटी खान दिओ। वो आंदे ने नहीं भाई तुसां तुहानूं अहां रोटी खान ही नहीं देनी, जो मर्जी कर देना। बेटे गल ये कि यूब खान की भी हुकूमत ऐसी 1.25 रुपए चीनी सी ते 1 रुपया 6 आने हुई तो उन्हें साला बुरा भैड़ा हाल किया सी उन्होंने हैं। फिर ताजरा ने उसे 1 रुपया 4 आने लिया। मेरी तरफ है, मैं बताता हूँ। असल में बात यह है कि सारी दुनिया शोर पा रही है, सैलाब आया हुआ है। आप इधर सैलाब तो असल इधर आया हुआ है, ये बाज़ार में आगे 12 रबीउल अव्वल का लोगों ने ख़त्म दिलाना है तो इन्होंने सैलाब तो क्या सैलाब का भी बाब ले आए। ये थैला मैंने पकड़ा हुआ है 23,000 रुपये का है। ये थैला 23,000 रुपए का है, ये जो पकड़ा हुआ है। तो बात यह है तो सैलाब तो असल है, इसे आप सब्ज़ मंडी में चले जाएं सैलाब देखने में आएगा, आप फ्रूट मंडी में चले जाएं, आप अकबरी मंडी में चले जाएं, असल सैलाब तो आपको यहाँ देखने के मिलेगा। क्या वजह समझते हैं जब भी मुल्क की सतह पर कोई आफत आती है हम पाकिस्तानियों पर तो हम खुद ब खुद चीज़ें महंगी कर देते हैं? अब आटे की कीमतें देख लें, दालें की कीमतें देख लें, सब्जियां, हर चीज़ महंगी हो गई है। ये हुकूमत का कसूर नहीं, आवाम का कसूर है। इंडिया में 1 रुपया किलो चीनी ज़्यादा हुई तो पूरी आवाम बाहर निकल आई, दूसरे दिन उनको कम करनी पड़ी। इधर इनको जितना मर्जी जो कुछ मर्जी हो जाए, ये भंग पी कर सोई हुई आवाम। इन्होंने कुछ इनका कुछ नहीं बनना। तो हुकूमत जो है वो इसीलिए है कि आवाम को सस्ती चीज़ें प्रोवाइड करे, तो आप कहते हैं हुकूमत का कसूर ही नहीं है? भाई हुकूमत का तो तब कसूर होगा ना जब हम वोट फ्री देंगे। ये तो वोट बेच रहे हैं लोग, वोट बेच रहे हैं, हुकूमत कैसे सही आएगी? मुझे एक बताएं कि एक गांव का चौधरी है, ठीक है जी उसने 100 साथ अपने गुंडा रखा हुआ है तो वोट किसी और को दे सकता है कोई? नहीं दे सकता। तो बस जब तक आप खुद ठीक नहीं होंगे हुकूमत कैसे ठीक होगी?
जैसे जैसी आवाम वैसी हुकूमत। जैसे ये कुरान का फैसला है, मेरा नहीं है, जो आपका नहीं है। मतलब आप ये समझते हैं कि हम बहसीयत कौम सुस्त और काहिल लोग हैं, या फिर मुनाफा कमाने के चक्कर में अपनी आखिरत को भूल बैठे हैं? हुकूमतों का उतना कसूर नहीं जितना हमारा अपना है। आप मुझे एक बात बताएं, आप मेरी बात का माइंड ना कीजिएगा। जी जी। आप मुझे ये बताएंगे, जितना रोला खप सोशल मीडिया में डला हुआ है सैलाब के सिलसिले में, इतना सैलाब आया है? नहीं। पिछला दिखा रहे हैं जी, ये हो गया, वो क्यों दिखा रहे हैं? अब बाहर की हुकूमत से फंड इकट्ठा करेंगे और खाएंगे। सैलाब कई इलाकों में तो बहुत ज़्यादा आया। आप लाहौर की निस्बत ले सकते हैं कि यहाँ पे कुछ कम आया? मुझे एक बात बताएं, सब ये कह रहे हैं जी सैलाब आ गया, शदरा रुड़ गया, शिदरा रुड़ गया। आप शिदरा जाकर देखें, शदरा तो बिल्कुल सही सलामत है। सिर्फ उन्होंने छोटे छोटे नाले तोड़े हैं और सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फंड मिले, बाहर की दुनिया उनको मदद करे और हम खाएं। ठीक है चाचा जी, बहुत शुक्रिया। आइए नाजरीन किसी और से बात करते हैं। अंकल जी ये बताइएगा कि जो आटे की कीमतें हैं या बाकी खुर्दनोश की जो अशिया हैं उनकी कीमतें रोज़ बरोज़ बढ़ रही हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये बेटा हर चीज़ की कीमत बढ़ रही है। टमाटर परसों 120 था, आज 260 रुपये मंडी में टमाटर है। ये गवर्नमेंट की ढील है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। हर चीज़ का रेट है। 10 दिन पहले आटा 600 का था 10 किलो वाला, आज 870 रुपये का तोड़ा आटे का। गरीब आदमी की कमर टूट चुकी है। ठीक है, मतलब पहले आज से 1-1.5 हफ्ता पहले जो आटे की कीमत 20 किलो 10 किलो वाले की, 10 किलो वाले, और आज 870 रुपये, मतलब तकरीबन 250 रुपये इजाफा हो। तोड़ा बढ़ गया है। 10 किलो का वहीं है, मजदूरी वहीं है, हर चीज़ जो ना इंसान पिसा हुआ है। तो जो गरीब लोग हैं उनका फिर कैसे गुजर बसर होगा? मतलब यही होगा, चोरियां करेंगे, डकैतियां करेंगे, ऊपर से रेहड़ियां हट गई हैं, ठेले हट गए हैं, लोग बड़े परेशान हैं। एक तरफ पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों में सैलाबी सूरत हाल है, दूसरी तरफ चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं, तो लोगों को मुश्किलात नहीं होंगी? बिल्कुल जी, मुश्किलात होगी। अल्लाह ताला इस गवर्नमेंट पर भी रहम करे और ये इनको अल्लाह ताला हदायत दे और इनकी मदद भी की जाए। बहुत लोग परेशान हैं। क्या आप समझते हैं कि जहाँ पर हुक्मरान हमारे जो हैं वो कसूरवार हैं, तो दूसरी तरफ आवाम भी कसूरवार है, क्योंकि आवाम ने कभी प्रोटेस्ट नहीं किया, एहतजाज नहीं किया कि कीमतें कम हो जाएं या कुछ हालात बेहतर हो जाएं? भाजन आवाम क्या करे, अब आटा तो खाना ही खाना है, नहीं है तो वो देते नहीं है, क्या करेंगे। चीनी इस वक्त देखें 173 रुपये गवर्नमेंट ने रेट दिया हुआ है, वो 200 रुपये भी नहीं मिल रही। जब वाकफ आदमी उसको दुकानदार दे देता है, जो नहीं है उसको नहीं देते। लोग ले रहे हैं, चीनी ले रहे हैं, शक्कर ले रहे हैं, 200 रुपये 250 रुपये किलो शक्कर है वो ले रहे हैं। लेना तो है ना, जिसने अपने चीनी, शक्कर, घी, आटा, ये तो इंसान की ज़िंदगी ज़रूरियात है, अपने घर के आम मटेरियल बेच के भी लेता है। नाजरीन, चाचा जी के मुताबिक जो अशिया खुर्दनोश हैं उनकी जो कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। आटे की कीमतें महज चंद एक दिनों में डबल हो चुकी हैं। आइए किसी और से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस वक्त जो आटे की कीमतें हैं या बाकी चीज़ों की कीमतें हैं वो क्यों बढ़ रही हैं और उसका गरीब लोगों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। चाचा जी, आटे की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं ना, की कहना चाहोगे? ज़्यादा महंगा हो गया, 200 रुपया थैले का बढ़ गया तो ज़ाहिर है महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी होती जा रही। कितने असी सौदा लेना ही 15,000 का, कितने होना आ रहा 25,000 का। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਪਿਆ ਕਿਤਨੇ ਦਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਹੀ ਸੌਦਾ 20-25,000 रुपये का सौदा है। ਇਹ ਸੌਦਾ 20-25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। कुछ गए ने लैन वास्ते भी, कुछ लैन वास्ते भी गए ने, वो भी 25,000 रुपये का जरा ना सौदा है। अगर 2-4 साल पीछे जाइए तो इतना सौदा कितने हज़ार का मिल जाता? असी लैके आंदे 10,000 रुपये का। मतलब 2 साल पहले ਜਿਹੜਾ 10,000 ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਹੁਣ 25,000 ਦਾ। अरे जी बिल्कुल, वो महंगाई होती जा रही दिन ब दिन। ਇਹ ਆਟੇ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਗੰਦਮ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਸੀ 2,000-2,200 ਰੁਪਏ ਮਣ ਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ 20 ਕਿਲੋ ਦਾ ਥੈਲਾ 2,000 ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ज़ाहिर है वो हर फुट जो आ गए, ज़ाहिर है सलाब वगैरह आ गया, हर चीज़ महंगी हो गई। माँ जी, आटे की जो कीमतें हैं उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया, क्या कहना चाहेंगे आप? भाई इसकी मेन वजह यही है, ये सैलाब आया है, उसकी वजह से ये मैं उधर जहाँ पे गंदम वगैरह, यहाँ ये गंदम की फसल है, मैं वहाँ से आई हूँ। सैलाब बहुत ज़्यादा उस फसलों में आ चुके हैं, उसकी वजह से इसकी मेन वजह यही है। तो आगे वो सब्जियाँ, ये चावल की जो फसल है ये भी तबाह हो गई हमारे उधर। बहुत ज़्यादा जो लाखों एकड़ है वो तबाह हो चुकी है, सैलाब की नज़र हो गई है। हाँ जी, और महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है।
जी गरीब, हाँ गुजारा बिल्कुल नहीं हो रहा। तो ये चाहिए उसको, मरियम नवाज़ को थोड़ा सा गौर व फिक्र करे हम गरीबों पे, और जो सैलाब में लोग फंसे हुए हैं गरीब लोग, उन पे भी नज़रसानी करें। वो लोग बहुत ज़्यादा मुश्किलात में। 20 किलो आटे का थैला जो आज से तकरीबन 10-12 दिन पहले जो था वो तकरीबन 1500-1600 या 1700 रुपए का था, लेकिन आज उसकी जो कीमत है वो तकरीबन 1800 रुपए क्रॉस कर चुकी है। ये क्यों बढ़ रही है? ये भाई महंगाई की वजह से। देखिए हम आवाम को ये रोड बना रहे हैं, ये बस हमें इसकी क्या सहूलत है मुझे बताएं है, लेकिन ज़्यादा हमें इस टाइम आवाम को जो मुश्किलात है ना वो पेट की वजह से है। हमारे यहाँ उधर सैलाब में एक आदमी की वो भैंसें वगैरह सैलाब में बह गई हैं, उसने आदमी ने खुद भी छलांग लगा दी। उसने कहा जब मेरा माल डंगर जिस पे मेरा दारमदार था वो बह गया है तो मैं क्या करूँगा ज़िंदा रह के। उसने हमारी आंखों के सामने उसने छलांग लगा। ये कहाँ का वाक़या है, किस सिटी का है? ये नारंग मंडी से आगे गांव है, वो गांव का नाम मुझे भूल गया भाई, तो मेरी आंखों देखा वाक़या है। उसने कहा मैं क्या करूंगा ज़िंदा रह के। तो ये इस पे नज़रसानी करनी चाहिए मरियम नवाज़ को कि महंगाई पे थोड़ा सा कंट्रोल करें। बहुत शुक्रिया माँ जी। नाजरीन, यहाँ हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि क्या चीज़ें महंगी होने के बाद ख़रीदारी में कोई फ़र्क आया है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी वालेकुम सलाम। हाँ जी बहुत फर्क आया है कनाल इतना, जो किलो वाले सौदे लेंदे सी वो पा ते आ गए ने, जे पा लेने 50 रुपये के आ गए ने। लोगों को पैसे नहीं ये, मतलब पोजीशन लोगों की बहुत खराब है। पहलियां तरीखां ने इतने रश खत्म नहीं सी होंदा, हुण रश कोई नहीं है, तुसीं देख लवो। क्योंकि सानूं कई पुछदे ने कि गाहक कोई नहीं है, मैं कि आना कित्थों, पैसे होणगे ते भाएं ना आना ना किसी ने। ਅੱਗੇ ਜੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਲੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਬ ਸਲੂਬਾਗ ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਲਾਉਣੀ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਪਏ ਸੌਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆਂਦਾ 50 ਦੇ ਦਿਓ 100 ਦਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕੀ ਸਮਝਿਓ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰੇਟ ਘਟਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਧਦਾ ਵੀ ਹੈ ਭੈਣ। ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ? ਵਧਿਆ ਉਹਦੀ ਇਹੋ ਹੀ ਵਧਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਜਾਂਦਾ ਭੈਣ, ਆਟਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਦਾਲਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੀਨੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਧਿਆ ਭੈਣ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਡਾਲਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਮਿਲਣਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਪਹੁੰਚੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਮਾਲ ਮੰਗਾ ਲਓ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਆਟਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਸਾਰਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਭੈਣ, ਇੱਥੇ ਟਰਾਲੇ 100-200 ਟਰਾਲੇ ਭੈਣ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਸਮਝਿਓ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਮਾਫੀਆ ਬੜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਛੇੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਗੰਦਮ ਸੀ 2200-2300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ਾ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ, ਫਲੋਰ ਮਿਲਸ ਮਾਲਕਾਨ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 3500-4000 ਦਾ ਮਣ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਤਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਾਫੀਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿੱਤੀ ਸਾਰੀ, ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਧਰ ਟੋੜੀ ਅੱਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕੀ ਆ ਮਿਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਲਦੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਟੋੜ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ। ਇਹ ਖੰਡ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਰੋਲਾ, ਖੰਡ ਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਭਾਜੀ ਖੰਡ ਦਾ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਖੰਡ ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਖੰਡ ਚਾਹੀਦੀ ਜੇ 25 ਕਿਲੋ, ਤੇ ਖੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੱਡੀ ਦਾਲਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹ 25 ਕਿਲੋ ਖੰਡ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ। ये चीनी क्यों शार्ट है, वजह क्या है इसकी? ਵਜ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਫੀਆ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਬਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਨਾਲੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਭਾਣ ਉਹਨਾਂ ਗਾਹਕ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਪਿਆ ਸਾਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਗੇ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਆਏਗਾ, ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਚਲੇਗਾ ਫਿਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਆਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਤੰਗ ਆ ਗਏ, ਤੋ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਫੈਦ ਪੋਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਭਾਣ, ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਇਹ 200-300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੱਟ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਖਰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਏਗਾ ਤੇ ਖਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ ਤੇ ਬੱਚਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਿੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 8-8000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਭਾਣ, 10-10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ आंदा हूँ। बहुत शुक्रिया चाचा जी। तो नाजरीन, इन चाचू जी के मुताबिक जो कीमतें हैं वो इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि जो चीनी है वो भी बैरून मुल्क एक्सपोर्ट की जा रही है। इसके अलावा जो गंदम है वह अफ़गानिस्तान भेजी जा रही है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि सैलाबी सूरत हाल है, और सैलाबी सूरत हाल जब भी मुल्क पर कोई आफत आती है तो चीज़ों के जो रेट्स हैं वो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान में बढ़ा दिए जाते हैं, चाहे वो ज़ख़ीरा अंदोज़ बढ़ाते हैं या फिर फ्लोर्स मिल्स मालकान या जो बड़े बड़े लोग हैं, जो अरबोंपति लोग हैं, वो चीज़ों को ज़ख़ीरा करते हैं, जिसके बाद जो कीमतें हैं
वो आसमानों पर चली जाती हैं। मज़ीद इस तरह की स्टोरीज़ के लिए आप पाकिस्तान खबर को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपने मेज़बान अदनान शमीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।